श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू मीटिंग थी आज, जिस कि मैं इस टाइम एज चेयरपर्सन इस मीटिंग को मैंने यहाँ पे आज हेड किया है। और हमारे सारे श्रीनगर के जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज़ हैं, 8 ऑनरेबल एमएलएज़ हैं, जिसमें हमारे सीनियर साथी सागर साहब थे, मुबारक गुल साहब, मुश्ताक साहब, परदेसी साहब, तनवीर साहब, सलमान साहब, शमीमा जी, सब ऑनरेबल एमएलएज़ ने इस मीटिंग में शमूलियत की। और डीसी श्रीनगर ने जो ये वहाँ पे इश्यूज़ उठाए हैं, जो भी प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर ऑनरेबल एमएलएज़ ने जो कंसर्न दिखाया है और उसका जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स जो एचओडीज़ थे उनसे उन इश्यूज़ के बारे में जवाब मांगा गया है। और यहाँ जो ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी गई हैं, जहाँ कोई कुछ प्रोजेक्ट्स जो बहुत पुराने हैं, जो आज तक हैंड ओवर नहीं हो पाए और जो कंप्लीट नहीं हो पाए, उन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन पीरियड और उन प्रोजेक्ट्स जो अभी हैंड ओवर नहीं हुए हैं कंप्लीट करने हैं, वो सारे इश्यूज़ मेन थे। जिस पे हॉस्पिटल्स की बात हुई, जिस पे रोड सेक्टर की बात हुई, जिसमें पीएचई की बात हुई, और ख़ासकर जो फ्लड लाइक सिचुएशन अभी रिसेंटली यहाँ कश्मीर में और जम्मू में भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ फिर भी रहम किया है कि फ्लड से बच गए। लेकिन जो 14 में प्रपोजल्स बनाए गए थे, प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे, उस वक्त के जो प्रोजेक्ट्स थे वो वहीं के वहीं हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हमें बारिश थोड़ी सी भी अगर आए, फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा होती हैं और सारा श्रीनगर जो है वो पानी से भर जाता है, तो ये सब चीज़ों का जो है सलूशन निकालना है, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं, उस पे काम करना है। और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के लिए जो रोड्स जाते हैं, वो रोड्स पेशेंटों को आसानी से वहाँ तक पहुँचा पाए, ट्रैफिक जैम में कहीं ना फंसे, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी पेशेंट की डेथ हो जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। जो ऑनरेबल एमएलएज़ ने वर्क्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन वर्क्स पे इमीडिएटली काम होना चाहिए। ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है और कंप्लीट होकर उन प्रोजेक्ट्स पे जल्द से जल्द काम किया जाए। इसी तरह इसमें मेन जो है डंपिंग साइट के बारे में बात हुई। इसी तरह जो दूसरे इश्यूज़ जो पानी के यहाँ पे उठाए गए, उन पे बात हुई। एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई। तो सारे कुल मिला के जो है बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही, बहुत अच्छे डिस्कशंस रहे, बहुत इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस हुए हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री हो, पीडीडी हो, पीएचई हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो यहाँ पे डिस्कशन हुए, जो यहाँ पे डायरेक्शन गए, उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जल्दी। और नीचे जो लोग उनसे उन ना इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सफ़र होते हैं, इम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ के लोगों को जो है, श्रीनगर सिटी के लोग जो हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनको इससे फ़ायदा मिल सके। शुक्रिया। रिसेंटली जो वैकेंसीज यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में देखी गई थी, क्या ये हो सकता है कि एनएचएम मुलाजमों ने काफ़ी ज़्यादा खदमात यहाँ पर अंजाम दी है, उनके ज़रिए वो फिलअप की जाएगी वो वैकेंसी? ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में, रिव्यू के बारे में बात हो रही है। जहाँ तक एनएचएम डॉक्टर्स की बात है, आप उनके लिए मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूँगी, एनएचएम के जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। उनका जो ऑनरेरियम आता है वो वहाँ से आता है, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत को जाता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज़ जो एनएचएम में काम करते हैं, डॉक्टर्स हो या और कोई एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी आता है। अगर वहाँ पे कोई डिसीजन होगा, हमने कई बार उनको लिखा है, काम बहुत करते हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है, इनका जो ये पे ले रहे हैं अभी कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी प्रपोज़ल गया है, हमारी रिकमेंडेशन उसमें आई हैं कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन वहाँ पे नहीं हुआ है। जो डिसीजन होना है वो वहाँ से होना है। तो अब विंटर सेशन भी शुरू हो रहा है, तो क्या स्कूल टाइमिंग में हम चेंज देखते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह 8:30 ही स्कूल जाते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी समर आता है तो टाइमिंग में चेंज हो जाती हैं, जब भी विंटर आता है
क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो उसमें नेचुरली जो है चेंज हो ही जाती है टाइमिंग में, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी थी यहाँ पे, आगे जाके जो ही लगेगा कि बच्चों को ज़रूरत है टाइमिंग चेंज करने की, वो भी हो जाएगा। मैम आपने सिलेबस का बोला था कि बात करेंगे, डायरेक्शन होगी उसमें। तो हाँ, उसमें क्या सिलेबस देखें इस बार बहुत सारे जो है पढ़ाई काफ़ी हद तक सफ़र हुई है, क्योंकि आप अगर बात करेंगे पहले वार लाइक सिचुएशन हुई है, उसमें भी कुछ छुट्टियां लेनी पड़ी। उसके बाद गर्मी काफ़ी हद तक रही हैं, जिसकी वजह से और छुट्टियां देनी पड़ी। अब फिर उसके बाद फ्लड लाइक सिचुएशन जो हुई है, उसमें भी काफ़ी हद तक फिर स्कूल्स को बंद करना पड़ा। आप जम्मू की बात देखें, वहाँ तो अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जिनमें काम चल रहा है, जिनको ठीक किया जा रहा है। इसी तरह कश्मीर में भी कुछ हमारे काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें पानी चला गया था। तो बच्चों को ओवरऑल जो है देखते हैं हम कि सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में नुकसान हुआ है। अब डिपार्टमेंट इस पे सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और जो भी डिपार्टमेंट फ़ैसला करेगा वो बच्चों के पढ़ाई को लेकर किया जाएगा, और बच्चों को किस चीज़ से हम जो है पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, और उसमें आम लोगों से भी सजेशंस जो हैं हम ले रहे हैं। और फिर डिपार्टमेंट बैठेगा, उसमें कोई वाया मीडिया निकालेगा कोई ना कोई डिसीजन इंशाल्लाह जो है। 12th एग्जाम जो है वो ऑन टाइम ही होंगे? बिल्कुल, एग्ज़ाम सारे ऑन टाइम पे होंगे, क्योंकि पिछली बार हमने सेशन भी चेंज किया। वो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि टाइम पे होंगे एग्ज़ाम्स, टाइम पे बुक्स आएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ टाइम पे हो गया। तो इस बार अब एक ये जो है सिस्टम एक ट्रैक पे आया हुआ है, बन गया है। तो इस बार जो एग्ज़ाम्स होंगे वो इंशाल्लाह सारे, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं चाहे वो जो बोर्ड के बगैर एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह टाइम पे मैम होंगे। आखिरी सवाल मैम, परसों सीएम उमर साहब ने कहा कि अगर एनएचए हाईवे को मैनेज नहीं कर पाते तो आप हमारे हवाले कीजिए। वहीं पे उस पर महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, उन्होंने उमर उल्लाह का कहा। तो वो क्या करती थी जब यहाँ पे अगर स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो मुफ्ती साहब के होते हुए जब वो होम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे लगाया गया। ये जब चीफ मिनिस्टर थी तो यहाँ 400 के करीब लोग जो है जिनकी आंखें चली गई, जो डिसेबल हो गए, तो उस वक्त वो कहती थी कि आर्मी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये दिल्ली के कंट्रोल में है। आज अगर उमर अब्दुल्ला साहब कोई जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हाईवेज़ जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, उसको तो पीडीपी प्रेसिडेंट को मुखालफत बराए मुखालफत चाहिए। वो हर एक चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करती हैं। कोई चीज़ ऐसा बताइए जिसको इसने अप्रिशिएट किया होगा, जो इस सरकार ने इन 1 बरसों में जो अच्छा किया होगा। तभी उसकी प्रॉब्लम ये हो गई है, वो इतनी नेगेटिव है, तभी वो 28 से लेके 3 तक पहुंच गई है। और आगे मुझे लगता है कि वो 3 लेना भी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती हैं, लोगों के लिए बात करती। तो उसका क्या मसला है? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज़ जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसने अपनी बेटी को जो है उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो हैं वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उसने गोली बोली की बात की है, फिर उसने दूध टॉफ़ी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी एफआईआर लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौरे इक़्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है, उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए, वो खुद क्यों एलजी साहब के पास जाती हैं, वहाँ से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फ़लानी चीज़ चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि ये हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहाँ आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं अपने चीज़ों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज़ हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, एक ही चीज़ है आपके पास, वो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है।
اور اس ہارٹیکلچر سیکٹر میں کئی برسوں سے اتنا نقصان ہوا ہے، صرف آج نہیں ہو رہا نقصان، کئی برسوں سے نقصان ہو رہا ہے۔ میں کئی بار ان لوگوں سے ملی جب ہم سرکار میں نہیں تھے، اور آج یہ جب سرکار میں ہمیشہ نہیں تھی تو کبھی نہیں جا کے ان کی بات کرتی تھی، آج یہ بات کرتی ہیں صرف عمر عبداللہ صاحب کو کرٹیسزم کرنے کے لیے، ہماری سرکار کو کرٹیسزم کرنے کے لیے۔ میم آخر پہ ایک سوال، اگر روح اللہ صاحب نے پرسوں شوپین میں پریس کانفرنس دی، اس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جن پہ اعتماد کیا، بھروسہ کیا، شاید وہ الیکشن کے پرامسز بھول گئے ہیں، ان کو چاہے وہ اب جاگ جائے۔ روح اللہ صاحب کو بھی آپ کو یاد دلانا چاہیے، اس کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ بھی ممبر پارلیمنٹ ہے، پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی اور کو کہتا ہے کہ آپ بات نہیں کر پائے تو اس کو خود کیا کر رہا ہو، اس کو خود بات کرنی چاہیے ایز ممبر پارلیمنٹ۔ اگر اس کو پارٹی نے کہیں پہ بھیجا ہے اس کو وہاں جا کے بات کرنی چاہیے۔ شکریہ۔ میم ایک اور سوال